अस्सलाम वालेकुम। बैरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा जाहिद और उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद बहुत मजे में गुजर रही होगी, क्योंकि मेरी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। ईद का दिन खुशियों का दिन, सब दोस्तों घर वालों के साथ प्यार से और मोहब्बत से रहने का दिन, मोहब्बत और मिठास बांटने का दिन। और आज इस मोहब्बत और मिठास को दोबाला करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो इस ईद का जश्न बहुत ही यादगार और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे। इन दोनों गेस्ट का ताल्लुक मीडिया से ही है और ये लोग जो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे इस बिजी शेड्यूल में अपना टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम वरीशा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम शांजे, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा। जो भी चीज़ें एक्सपेक्ट की थी रमज़ान से कि ये सारी चीज़ें होंगी, इट वाज वेरी नाइस। स्पेशली आखिर के 10 दिन मुझे जो है रमज़ान शुरू होने से पहले आखिर के 10 दिनों की ख्वाहिश थी कि वो मिल जाए और वो मिले। और मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान देखने और इन सब का मौका दिया। वैसा आपका रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे। मौसम बहुत अच्छा था। मौसम बहुत अच्छा था। सबसे यादगार ईद या कुछ ऐसा मोमेंट ईद पे कभी बचपन में या कभी हुआ? तो मैं घर में जो है वो सबसे बड़ी हूँ और मेरी नानी अब हर ईद पे, पिछले सारी ईदों पे, अब उनका इंतकाल हो गया है अभी जनवरी में, बट उससे पहले जो भी ईद अभी तक गुजरी हैं वो मुझे अकेले से बुलाती थी और मुझे जो है वो एक्स्ट्रा ईदी देती थी। सबको जो है वो 200 मिलते थे और मुझे 500 मिलते थे। और उस 500 का जो घमंड है वो अभी तक होता है। हाँ। कि मुझे ज्यादा ईदी मिली है हमेशा। मैं नानी की सबसे फेवरेट बच्ची हूँ। ये होता है ना कि ईदी ज्यादा मिल रही है, तो कभी कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो याद रहे हमेशा? अच्छा, बचपन की ईद थोड़ी सी डिफरेंट होती थी क्योंकि सब ज़ाहिर है सब एक साथ होते थे। अब ये है कि अब सब आहिस्ता आहिस्ता कोई बाहर चला गया या किसी का घर चेंज हो गया, इतने दूर चले गए, तो वो मज़ा आता ही नहीं है। बचपन में ये ज़्यादा मज़ेदार होती थी जब आपके दादा दादी सब होते थे, तो वो एक ऑब्वियसली मेमोरेबल रहती है। अच्छा, आप लोगों के घर में वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जब सब चले जाएं तो फिर जल्दी से उन नमाज को चले जाएं, उसके बाद उनके आने से पहले पहले तक तैयार होना है, या हाँ, बस चलता है? उनके आने से पहले पहले तैयार होके बैठना है। और ऐसा भी होता है कि उनके जाने से पहले नहीं, घर में जब है तो तैयार नहीं होना शुरू होंगे, चले जाएंगे तो तैयार होंगे, ऐसा ही होता है? हाँ, हमारे घर में तो सारे मर्द हजरात सुबह के 7 बजे वाली नमाज पकड़ते हैं और फिर उस वक्त हमें उठ जाना ही है बस 7 बजे। हम लोग लेट नहीं सो सकते जब तक वो वापस आए ना, नाश्ता पूरा तैयार हो उन लोग के। और वो लोग जब हैं तो आप ना नहा सकते हैं ना कुछ, क्योंकि उन लोगों को नहाना है, उन लोगों को फुल प्रायोरिटी मिल रही होती है। कभी ईद पे कोई ऐसी डिश जो मतलब हर हाल में होनी चाहिए, उसके बगैर ईद नहीं होती? हमारे घर तो शीरमाल आती है और शीरमाल के साथ हम लोग बलाई खाते हैं। अच्छा, हमारे घर कोई हमेशा डिफरेंट मेन्यू होता है, कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं। अच्छा, हमारे घर में तो ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ 3 दिन पहले ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो जो शीर खुरमे में ड्राई फ्रूट्स होता है वो कटता है, वो सूखता है और फिर उसमें डलता है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है? नहीं, हमारे शीर खुरमे भी बहुत कम बनता है कि कोई खाता ही नहीं है ऐसा। अच्छा, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता लेकिन फिर भी बनता है और वो 3 दिन तक वो फ्रिज में रखा रहेगा, जो आएगा उसके सामने पेश होगा और अलग से उसके ऊपर मेवा डलता रहेगा और ये होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि हमारे घर आइसक्रीम है जो हर ईद पे 1 लीटर वाला पूरा बॉक्स बड़ा वाला आता है, तो वो एक है कि हाँ ईद पे ये आएगा, तो इसकी हमें ज्यादा खुशी होती है शीर खुरमे से हटा के। अच्छा, तो ईद आप लोग देने वालों में से हैं? ईदी मिलती है या देनी भी पड़ती है? जैसे मैं तो देने वालों में से भी हूँ, क्योंकि मेरे तो इंतजार करते हैं, मेरा भाई ईदी नहीं दोगी, अब कमा रही हो तो दो, तो मेरे घर में तो ये होता है। मैं आपकी बात से बहुत रिलेट करती हूँ, मुझे बहुत रोना भी आ रहा है, मैं भी रो नहीं सकती वरना मैं रो जाती। घर का सबसे बड़ा होने का नुकसान ही यही है कि आपके जो सारे छुटकूस होते हैं ना, आपके सामने आके ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आए निकालें। ये मेरे मुमानी के बच्चे सबके, या मेरी जो कजन है, आप ईदी नहीं देंगी? आप कब ईदी देंगी? अच्छा, हम आपकी ईदी का वेट कर रहे हैं। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, करते रहो। तो अब खुद इतनी मिलती ही नहीं है कि दूसरों को बांट दें, या मेरी तो सब चली जाती है। मेरी दोस्तें हैं उनको देने में, या मेरे जो है वो कजन्स हैं उनको देने में, या इधर उधर सब जगह मेरी चली जाती है। अच्छा, मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैं अपने कजन्स में भी छोटी हूँ, अपने बहन भाइयों में भी छोटी हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा ईदी मिलती है। मैंने आज तक कभी किसी को दी नहीं, कभी भी नहीं दी। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि जो मेरे कुछ कजन्स हैं ना, वो ईदी देते हैं सबसे छोटे को घर में,
तो वो मेरा कभी नंबर ही नहीं आया। मैं मेरा भी क्योंकि कभी जो है ना याद नहीं मैं सकता। सेकंड पे हूँ तो मेरा कभी नंबर ही नहीं आता। तो वो सबसे छोटे वाले को वो इतना बदतमीज है, वो देता भी नहीं है। अभी कभी ईद पे या चांद ईद का जोड़ा खराब किया टेलर ने या कभी नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मेरा ज्यादातर इस हम बार का हो स्टिच गया। लेते हैं। इस बार हो गया खराब? मैंने उन अंकल साहब को बोला कि शलवार चाहिए, ठीक है, हम्म। पजामा नहीं चाहिए, शलवार चाहिए। और वो शलवार जो है ना वो ऐसे आ रही है और फिर वो शलवार ऐसे हो रही है और फिर नीचे से वो बंद हो रही है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या चीज़ बनाने की कोशिश की है, पर जब मैं उनके पास गई कि आपने ये क्या बनाया, तो कहते हैं माजी स्टाइल है। मैं बोली मुझे स्टाइल नहीं आजकल चाहिए। जो वो फर्शी शलवारें चल रही हैं वो उन्होंने वो बनाने की कोशिश वो- की है। अल्लाह जाने वो क्या था, जो भी था मेरे पहना नहीं उसे। ईद के कपड़े जैसे बचपन में ही होता था कि छुपा के रखने हैं। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो किसी को कोई देख ना ले ईद के कपड़े, ये होता था या नहीं? हाँ, हमारे घर में तो हमेशा ऐसा हुआ है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि वो लोग कॉपी करते हैं। मेरे कजन्स बहुत कॉपी करते हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। तो हम हमेशा उनको कभी भी नहीं दिखाया, हमने उनको हमेशा छुपा के रखा कि ईद के दिन ही पहन के दिखाएंगे। हमारे यहाँ भी होता था वो जो थोड़ा सा टाइट करना या वो जो एक आखिरी टचअप देने होते थे वो हम कमरा बंद करके देते थे कि कोई देख ना ले कि ये हमारा ईद का जोड़ा ऐसा है, क्योंकि जो है ना ऐसे ना हो कि उन लोगों को और हमारा सेम हो जाए। तो इवन मेरी एक दफा कजन है उसका और ना किसी का सेम होता, हमेशा ऐसा होता था कि उन दोनों की चॉइस सेम थी, 2 दफा उनका सेम सूट। तो फिर ना एंड टाइम पे ये होता था कि वो दोनों एक दूसरे से कलर पूछ लिया करते थे कि तुम बता दो कि तुमने ये वाला कलर तो नहीं लिया। तो ये होता था मेरे साथ मेरी खाला के घर दावत थी और हम लोग जो है उनके घर गए और हमें पता नहीं था कि क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, क्योंकि खाला से कौन ही पूछता है ना। हम लोग वहाँ गए और जैसे ही एंटर हुए मेरी खाला और मैं सेम टू सेम कपड़ा पहन रहे हैं, सेम टू सेम। और ऑब्वियसली अगर आप जैसे खाड़ी से लेते हैं, जनरेशन से लेते हैं, आप लोग एक ही कपड़े होते एक हो जाते हैं, साइज हाँ। डिफरेंट जो भी। हम दोनों एक ही कपड़ा पहने थे और मुझे तो खुशी हो रही थी और मेरी खाला आवाज़ से जो है ना थोड़ा सा वो रोने लगी। वो रो नहीं रही थी बट ऐसे कंप्लेन करने लगी मेरी अम्मा से, कहती है कि आपने इसका कपड़ा ऐसे क्यों यहाँ से ख़रीदा। फिर मेरी अम्मा देख रही थी कि मैंने नहीं ख़रीदा, ऑब्वियसली सेम ही होना था। बट यस, फिर अब हम सोचते हैं उस दिन के बारे में बहुत ज़्यादा। ईद को जैसे मतलब हर किसी का ना अलग अलग वो होता है एंजॉय करने का तरीका। किस तरह आप लोग ईद को एंजॉय करते हैं, मतलब क्या रूटीन होती है? अच्छा, मुझे है कि मैं फुल तैयार हूँ ईद पे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ईद, और तैयार के पिक्चर्स एक मस्ट है। मैं और मेरी बहन छत पे जाते हैं, तैयार होते हैं फ़ौरन से, और बस हमारा फोटोशूट होता है प्रॉपर वाला। फिर आके हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर दोबारा तैयार होते हैं और फिर हम चले जाते हैं मिलने के लिए। तो ईद हमारे तो ऐसे गुजर जाती है। तो ईद में बिल्कुल भी सोना नहीं होता? मुझे सोना बहुत बुरा लगता है। जो लोग ईद पे सोते हैं, मुझे उन लोग से पता नहीं क्यों नफरत है। मुझे बहुत बुरा लगता है। एक ईद ही तो होती है जिसको आप एंजॉय करें अच्छे से। सोना तो आपको मिलता ही रहता है, तो इट्स बेटर कि आप एंजॉय करें ईद को। सो के गुजरती है या मतलब क्या रूटीन होता है ईद पे? हम लोग जो है वो घर पे नहीं रहते हैं, या तो हम लोग पप्पो के घर रहते हैं, हम लोग खाला के घर रहते हैं, हम नानी के घर होते हैं, या हम किसी जैसे लोगों का इंतकाल होता है तो उनके घर भी जो है ना वो जाते हैं। तो हमारे खाली ना हम लोग ऐसा लगता है हम रात सोने के लिए आते हैं बस। और जिस दिन हमारे घर में दावत होती है उस दिन हम ऑब्वियसली घर पे होते हैं, बट हमारी कभी भी ईद घर पे नहीं गुजरती। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये होता है कि हमें बस सुबह, अभी असल में मेरे भाई जैसे O लेवल्स A लेवल्स कर रहे हैं तो उनका तो ईद बेचारों की तो पूरी बर्बादी गुजरती है, वो बेचारे पढ़ रहे होते हैं। वरना हमारे यहाँ तो ये होता है कि बस सुबह हम तैयार हुए। अब पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में तो जॉइंट फैमिली का तो चक्कर ही अलग था। तो अभी होता है कि हमारी दादी का घर है, दादी नहीं है लेकिन हमारी दादी का घर है, तो वहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं। और फिर हमारे यहाँ रात में पूरी जो शादियाँ जिन की हो गई, जिन के बच्चे, वो सब आते हैं वहाँ पर। और फिर हमारे यहाँ फिर वहाँ पर हमारा बेसिकली ईद का सेशन होता है। जैसे मुझे सुबह ईदी नहीं मिलती किसी से भी, हमें फिर रात में सबसे ईदी मिलती। और फिर वो हमारा लेट सब दादी के घर रुकते हैं और जो है फिर हमारा लेट नाइट या ऑलमोस्ट सुबह तक हमारा पूरा वो ईद की दावत जो होती है वो चल रही होती है। और फिर सबसे मज़े की बात कि वो जो बिरयानी होती है उसका मसाला तेज़ हो जाता है और फिर सब गुस्सा कर रहे होते हैं कि जो है ना ईद मसाला हल्का रखना था। कभी ऐसा हुआ है कि खानों में मसाले तेज़ हो गए या नहीं? या मतलब हमारे यहाँ तो हर दफ़ा ये होता है कि वो जो बिरयानी वाला है ना वो मसाले तेज़ कर देता है। तो अब सब बच्चे रो रहे हैं कि अब सादे चावल अलग निकल रहे हैं, वो सब अलग हो रहा है। तो कभी ऐसा नहीं होता? नहीं, ये काम वैसे अम्मी का होता है लेकिन कभी हुआ तो नहीं। अभी आप आगे का पता नहीं। अच्छा, जैसे मुझे पता चला अभी कि आप लोग के दोनों के भाई जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो ईद पे उनको मतलब ऐसा होता है कि ईद नहीं लगती उनके बगैर, या मज़ा नहीं आता कि काश वो होते तो ईद किसी और तरीके से हम गुजार रहे होते हैं? क्योंकि अभी उसका
मेरा भाई अभी कुछ टाइम पहले ही गया है, तो रमज़ान तो खैर बहुत बुरे गुजरे हैं, ना वो सेटल हो पाया ना हम। एक ही मेरा भाई है और उसके बगैर ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा था। रमज़ान भी और ईद तो बहुत ही बुरी लग रही है, बट शायद आहिस्ता आहिस्ता हमें आदत हो जाए। उसकी ईद ही हम बहुत मिस करेंगे, शायद वो ईद ही हमें भेज दे, अभी भी टाइम है, अभी भी इंतजार है उसकी ईद का। इंतजार बहुत अब है। डॉलर्स में इंतजार है। हाँ। कभी आपका क्या मतलब ईद लगती है या नहीं, क्या बस चल रहा है? आई मीन अगर कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसे जो है ना वो चला जाए तो ईद उनके बगैर ईद नहीं लगती, कोई भी इवेंट उनके बगैर इवेंट नहीं लगता। अगर आप जो है फैमिली गेट टुगेदर भी होते हैं, इफ्तार हो रहे होते हैं, तो आप बस यही सोच रहे होते हैं कि वो होता तो क्या करता, ये होता तो क्या होता। और फिर उन लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार यहाँ पे सब मिल रहे हैं और मैं अकेला हूँ वहाँ पे। जूम कॉल हो रही होती है। हाँ, उस वक्त सबको सबके आगे यूं यूं मोबाइल जा रहे होते हैं कि तुम बात कर लो, तुम बात कर लो। ईद पे या रमजानों में अम्मी के साथ किचन में हेल्प कराते हैं या नहीं? जरूरी है ये, आप इसके अंदर आपके पास चॉइस नहीं होती। नहीं, मेरी बहन के पास चॉइस है, वो नहीं करवाती और सारा काम मुझे करना पड़ता है। क्योंकि आपकी बहन जो है ना वो डॉक्टर बन गई है। ये डॉक्टर बनने वालों को जो प्रोटोकॉल मिलता है ना, ये इससे मुझे ऑब्जेक्शन है। हाँ, मैं तो करवाती हूँ। मैं कोई ना कोई डिश ऐसी होती है जो मैं ज़रूर बनाऊँ, मुझे शौक है, तो मैं फिर कुछ कह नहीं सकती। रमज़ान में जो इफ्तार में होता है तो उसमें क्या चल रहा होता है कि मतलब एक चीज़ नई बननी होती है या बस वही समोसे पकौड़ों पे चल रहे हैं? हमारे घर आपने कच्ची दाल के बारे में सुना है? जो कच्ची दाल के पकौड़े जो बनते हैं? नहीं, जो खाली कच्ची दाल होती है उसको जो है वो विनेगर में डालते हैं मिर्चों के साथ। आपने कभी इसके बारे में सुना है? मेरी अम्मी वो खाती हैं। उसके बगैर उनका इफ्तार नहीं होता। अब हर साल जब से आई थिंक मैं पैदा हुई, उससे पहले से बल्कि अब मैं वही देख रही हूँ और वो खाली अम्मा के अलावा कोई और नहीं खाता। अब वो बनाती है, अब वो एक चीज़ है जो रहेगी टेबल पे, चाहे कुछ भी हो जाए, और कोई नहीं खाएगा लेकिन रहेगी। हाँ, वो अम्मा ही खाएंगी और कोई भी नहीं खाएगा। और फिर वो उसको सहरी में भी खाती हैं, इफ्तारी में भी खाती हैं, फिर दूसरे दिन न्यू बनाती हैं। वेरी गुड। बस ईद पे जैसे मतलब कुछ लोगों को बहुत क्रेज होता है मेहंदी का, तो है कि मतलब मेहंदी हर हाल में लगवानी है या नहीं? अच्छा, मेहंदी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि ज़रूरी है, तो ईद पे हो ना हो, इट डजंट रियली मैटर। मुझे तो मज़ा आता है। नहीं, मुझे तो मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। मैं लगा लेती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि मतलब मस्ट है। पार्लर वालियों के नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो मैं पार्लर से नहीं लगाती, मैं जो है वो खुद बस जो भी लग रहा है बस हाथ में होनी चाहिए। मुझे मेहंदी, मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, तो मेरे साथ होता है कि चांद रात पे मेरे घर सब आ जाते हैं और हमें मेहंदी लगा दो, हमें मेरी कमर टूट जाती है लेकिन मेहंदी लगना नहीं बंद होती। मुझे मेहंदी से ना चिढ़ हो गई है। अब अगर कोई मुझे कॉल करता है ना कि मुझे मेहंदी लगा दो, तो मैं सीधा मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं नहीं लगाती और ना मेरी आंखें खराब हो रही हैं। बस अब अगले साल नहीं लगाएगा। मैं हर किसी को यही बोलती हूँ अब, क्योंकि इतना कि मेरे अपने घर वालों को मेहंदी नहीं लगती, कभी भी नहीं लगती। वो मेरे इंतजार में बेचारे बैठे रहते हैं और एंड में देखते हैं कि तुम तो मर रही हो, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम सो जाओ। और अब मेरी बहन को जब वो पार्लर से लगवाना शुरू हुई है तो पार्लर वालियों के तो रेट इतने होते हैं कि बंदा क्या ही बोले। कभी विजिट किया चांद रात पे पार्लर? या जगह ही नहीं होती विजिट करने की, इतना रश होता है और वो उनके रेट्स नॉर्मल डेज से भी डबल ट्रिपल होते हैं। और चांद रात पे कभी बाजार में घूमने का शौक है या मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं, देखना भी नहीं है बाहर? अगर आप अपने दोस्तों के साथ हो या अपने कजिन्स के साथ हो, जिन लोगों को मजा आता है झुमके ऐसे ऐसे करने में, रील्स बनाने में, बनाने में, तो आप बस तब आपको मजा आता है जब आप रात के 4 बजे आप बन कबाब खा रहे होते हैं खड़े हुए और आपको होता है अच्छा ठीक है हम उठ जब जितने बजे भी सोना हम सो सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ तो होता है कि हम तो खिड़की से भी नहीं झांक सकते कि इतना ट्रैफिक और इतना सब कुछ उलट पुलट हुआ होता है कि नहीं भाई, चांद रात पे तो बाहर निकलने से हम डरते हैं। अच्छा शानज़े और वरीशा, ईद का मौका है तो बातें तो बहुत सारी हो गई, तो अब एक गेम कर लेते हैं। उसमें ये है कि ये कुछ नाम है और जो एक नाम है वो आप उठाएंगी और वरीशा जो है वो आपको गैस करवाएगी, या आप खुद नहीं देख सकती। ठीक है, तो एक पेपर आप उठाएंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। वरीशा एक पेपर आप उठाएंगी, सही है? एक एक करके, पहले वो उठा ले। आपने नहीं देखना, आपने उसको अपने सर के ऊपर रखना है या इसको दिखा देना है और कैमरे में दिखा देना है और फिर वो गैस करवाएगी। देखिए हो गया। सुपरस्टार,
तो मैं पूछ सकती हूँ, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ सकते हैं, या वो खुद भी अगर गेस कराना चाहें तो वो खुद भी अच्छा, करा एक एक्ट्रेस, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, ठीक है। सुपरस्टार, फीमेल हैं ये, और सारे Female। फीमेल्स हैं, ठीक है। उन्होंने किसी बॉलीवुड मूवी में काम बॉलीवुड किया में है? काम किया है। माया खान। यस। अब एक आप उठाएं। सीधा सीधा नहीं है, सीधा नहीं है। हाँ नहीं, समझ आ गया है। ठीक है। एक्ट्रेस उनके जो लास्ट नेम है वो एक प्रोविंस से मिलता है। प्रोविंस से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक सिंधी होते हैं, पंजाबी होते हैं, ऐसे। अनमोल बलूच। काफी अच्छा गेस कराने का वो है। अच्छा, ये भी फीमेल एक्ट्रेस है। सही है। रिसेंटली इनकी बहन की शादी हुई है, बहुत रिसेंटली। ये मैंने बहुत ये बहुत रिलेटेबल एग्जांपल है। She's क्या also नाम है actress। उनका? अरवा? Yes, अरवा, उर्वा। उर्वा। मावरा ने भी तो सारे अपने दादी नानी के ज्वेलरी कपड़े सब हाँ, पहन बस लिए। मुझे भी यही करना है। ऐसे मजा आता है। हाँ काफी मजा आता है। नहीं सीधा नहीं है। हाँ अब ठीक है। सही है। इनके एक रिश्तेदार बुशरा अंसारी हैं। ज़ारा नूरबास। अच्छा guess तो। सारा खानदान ही मीडिया पे। हाँ वैसे तो। अम्मा खाला सब। फीमेल एक्ट्रेस I mean, और थोड़ी सी मतलब मैरिड है ऑलमोस्ट लगती नहीं सारी। है। अच्छा। और थोड़ी छोटी हाइट की, थोड़ी नहीं काफी छोटी हाइट की, कोई और उनकी ड्रामा- दोनों हस्बैंड वाइफ्स एक्टर हैं। ओके। रीसेंट कोई ड्रामा नहीं आया। रवि का? नहीं नहीं एक्ट्रेस है मतलब। रवि का मैरिड तो नहीं है। नहीं, शादी नहीं हुई था। नहीं तो वो पता नहीं चार वो पोस्ट लगाई हुई होती है वो जो बलून वाला था वो कुछ वो बर्थडे वाला शूट, अच्छा। वो काफी उनका चलता रहता है। क्या बोलूं मैं? But अच्छा, कोई उनके ड्रामे का नाम बता। मैं वही सोच रही हूँ। मैं हेल्प करती हूँ। बहुत एक मशहूर ड्रामा आया था जिसमें वो जिसमें जो फिरोज खान था, जियो का ड्रामा था और इसका गाना बहुत फेमस है। उसके 3 सीजन्स आ चुके हैं। मैंने कोई जियो का ड्रामा नहीं देखा हुआ। अच्छा, एक ये और famous है था। वो जो ड्रामा हमसे आया था जिसमें वो उसने भोले के साथ काम किया। इकरा अजीज। हाँ, हो गया guess। आप ये पूछ सकती थी कि उनकी अम्मी ने करीम चलाई हुई है। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता। अच्छा ये हमें ये हमारी भी नॉलेज में इजाफा है। इसकी नकल अभी सिद्रा करने की कोशिश करी है। इमरान अशरफ। फीमेल्स हैं ये सारी। अच्छा, अभी फुल सिद्रा बनी हुई है ये। निंदा आइंदा आने वाले वक्त में कहीं मैं उसको ओवरटेक ना कर दूं। अच्छा, फीमेल एक्ट्रेस मेरी फेवरेट और पुरानी हो गई हैं और लेकिन अभी भी फोटो शूट्स बहुत होते हैं इनके। 3 बच्चों, Married 2 या है, 3 बच्चों 2 के बाद। बच्चे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। सारा अली खान? नहीं, दोनों हस्बैंड सारा अली खान के 2 बच्चे कब? एक्टर हैं एक बच्चा है। और इनका रीसेंट ड्रामा आने वाला है फिरोज खान के साथ। If you follow on Instagram। अच्छा, एक मिनट और बताती हूँ। दो बड़े बच्चों के खलील रहमान कमर का AR वाई से आया था जो बहुत फेमस हुआ था, सिनेमास पे भी लगा था उसके लास्ट। 2 बड़े बच्चों के बावजूद भी हुमायूं ये सईद के अम्मा साथ। नहीं लगती। भाई ये जो ये ग्रीन ग्रीन सी आंखें हैं, नहीं वो लेंसेज लगा दी हैं क्या? नहीं नहीं। ये नहीं पता यार। अब कैसे वो guess करो? जो बहुत होता है इनका कि अदनान ये सिद्दीकी जो और हुमायूं सईद का एक ड्रामा आया था इनके साथ, बहुत फेमस हुआ था, जिसमें एक डायलॉग था 2 टके की औरत वाला। हाँ इफ यू रिमेंबर। हाँ, मुझे तो उसी उनका का- उनकी शक्ल पता है, उनका नाम नाम नहीं पता। अब नाम थोड़ा कैसे कुछ बदला? less खान आता है उनके नाम में। हाँ, खान आता है। ए से शुरू होता है। स्पेलिंग बता हाँ, ऐसे ए से शुरू होता है और ए पे ही खत्म होता है। यस, बीच में ज़ैड भी आ आयशा, जाता है। आयजा। Yes. आयशा खान। अच्छा guess। इसकी बहुत अच्छा गेस मैं करवा सकती हूँ। आप करवाएं। नहीं आप आप करवाएं। करवाएं। जो हम दोनों जो decide कर लेंगे इसके मुझे जो पता भी नहीं ये कौन है। जो पतली थी और वो मोटी हो गई एकदम वो से। अभी बहुत अच्छा guess है ये। बात करें, कोमल नाम है शायद। हाँ कोमल रिजवी शायद। हाँ कोमल रिजवी। हाँ ना। ऐसे हाँ, fact कोमल check रिजवी। कर रहे हैं आप लोग, really, हाँ। really। वो बहुत मतलब हम लोग अभी हाँ, यही बहुत बात करते change थे हो कि गई वो वो। बहुत पतली है और एकदम से उसका फोटोशूट आया जिसमें वो
ऐसा लग रहा है उसकी कोई पुरानी पिक्चर आई है। हाँ, जैसे लोग मोटे होते हैं और फिर उनका पतले हो जाते आफ्टर हैं, हो हाँ, जाता है ना कि वो transition बिफोर एंड आफ्टर, इतना मोटा इंसान उनका after before उनका हो गया। आफ्टर बिफोर हुआ है कि वो ऐसे इतनी नहीं बोलते, ऐसे बट नहीं वो बोलते। क्यूट लग रही है, वो पता है वो क्यूट लग रही है मुझे। वो भरी भरी लग रही है। हाँ। कोई एक मैसेज, अब हम शो के आखिर की तरफ चलते हैं, तो कोई एक मैसेज जो आप लोग इस ईद के मौके पर लोगों को देना चाहें। तो सबको पहले तो ईद मुबारक, और अगर आप लोग ईद अपनी सोकर गुजारें तो प्लीज़ ना गुजारें। ये बहुत ईद एक बहुत गिफ्ट होता है रमज़ान के बाद, तो उसको अच्छे से गुजारें, लोगों से मिलके, अपने रिश्तेदारों से मिलके। जो भी आपने अच्छी आदतें सीखी हैं इस रमज़ान, जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं जो आप करना चाहते हैं, आप प्लीज़ उन चीज़ों को जारी रखें। इवन दो शैतान अब बाहर निकल गया है, अपने अंदर के शैतान को बाहर नहीं निकलने दें। आप अपने आप को खुश रखें और लोगों को खुश रखें, उससे अल्लाह ताला खुश रहेंगे, और यही ज़िंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग ने अपने इस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। ईद का दिन रमज़ान के बाद इन रोज़ों का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, तो इसको सब लोगों के साथ, सब दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर गुजारिए। जो चीज़ें हैं उनको दरगुजर करें और खुशियों को बांटिए। इस मौके को लड़ाई झगड़ों में जाने ना दीजिए। इसलिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BU TV कराची कैंपस। ईद मुबारक।